गया देखेंगे आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें हमें जानना है लीनियर इक्वेशन। आपने प्रीवियस क्लास में आपने क्लास 9 में आपने देखा था, चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन। आपने लीनियर इक्वेशन के लिए क्या सीखा था वहां पे? लीनियर इक्वेशन एक बार हम रिवाइज करें, आपका रिकॉल करें तो होता क्या लीनियर इक्वेशन। देखिए आपका कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या आपका कोई भी इक्वेशन हो, देखिए इसमें आ रहा है टर्म इक्वेशन। अब देखिए कोई भी एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। पहली चीज इसमें क्या होता है, दो साइड होते हैं, एक तो आपका एलएचएस होता है और दूसरा आपका आरएचएस होता है। ठीक, अब यानी क्या हो, इक्वलिटी साइन होगी बीच में, एलएचएस और आरएचएस दो टर्म होंगे। और साथ ही साथ आपका देखिए अभी हम यहाँ पे जानना है, ये तो हो गया आपका इक्वेशन कि जिसमें एलएचएस इक्वल हो आरएचएस के, तो आपका ऐसा कोई एक्सप्रेशन बनेगा तो आपका क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। अब हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होगा। अब देखिए कोई भी इक्वेशन हो जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में कोई भी आपका इक्वेशन लिखा जाएगा तो क्या कहलाएगा? आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब इसमें ए क्या होगा? ए बी और सी आपके क्या होंगे? ये कांस्टेंट टर्म होंगे। कैसे होंगे? कांस्टेंट टर्म होंगे। और जो आपका एक्स और वाई होगा ये क्या होगा? वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। साथ ही साथ इसके साथ कंडीशन फॉलो करना होगा, ए और बी की जो वैल्यू हो वो कभी क्या हो? नॉट इक्वल टू 0। ए और बी की जो वैल्यू होगी 0 के इक्वल ना हो तो क्या कहलाएगा? एक बार फिर से अगर रिवाइज करें आपका, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? हमने कहा आपका कोई भी इक्वेशन हो वो किस फॉर्म में लिखा जाए? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखा जाता है, तब आपका क्या कहलाता है? आपका लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन होता है इसमें ए बी सी ये जो टर्म होते हैं, एक ऐसे टर्म कहलाते हैं आपके कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं, और जो एक्स वाई होता है वो क्या कहलाता है? आपका वेरिएबल्स कहलाता है। साथ ही साथ अब इसके लिए एग्जांपल समझे तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या होगा? आपका एक लीनियर इक्वेशन होगा। अब लीनियर इक्वेशन में 2 3 5 एक ऐसे टर्म होंगे, कांस्टेंट टर्म होंगे, साथ ही साथ एक्स वाई क्या होगा? आपका वेरिएबल्स होंगे। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें इसमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी हमें पेयर पेयर के लिए समझे तो क्या होता है? टू। पेयर की मीनिंग क्या होती है? टू, कहने का मतलब दो। यानी हमें ऐसे इक्वेशन पढ़ने हैं जिनमें कितने हो? दो हो, दो इक्वेशन हो। तो इसके लिए क्या होगा? अगर समझे तो कोई भी आपका इक्वेशन होगा जिसमें दो इक्वेशन बन रहा होगा, जो वेरिएबल्स होंगे क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, दो इक्वेशन है, पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे होगा क्या? a1 a2 b1 b2 c1 और c2 ये सब कैसे टर्म होंगे? सभी के सभी कांस्टेंट टर्म होंगे। और जो x और y होगा क्या होगा? वेरिएबल होगा। x और y कैसे होंगे? वेरिएबल्स होंगे। देखिए जो x और y होगा वो सेम इक्वेशन में होना चाहिए। अगर हम पेयर बना रहे हो तो या तो x और y का वेरिएबल का पेयर बनाया जा सकता है, ऐसे क्या बनाया जाता है? r और s का बनाया जा सकता है, u और v का बनाया जा सकता है। यानी हम किसी भी पेयर में क्या वेरिएबल मान सकते हैं। इसके लिए हम क्या बना सकते हैं? लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं आपको। ठीक, आगे हम देखेंगे कि ये जो लीनियर आपने देखा था, कहा जाए तो आपने पिछली क्लास में कोई भी लीनियर इक्वेशन था, इसके लिए आपने सॉल्व किया था। देखिए अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हम सॉल्यूशन की बात करें किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के तो क्या होगा? इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा होगा ग्राफिकली, हम ग्राफ के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा
अलजेब्रिकली। यानी अलजेब्रा के माध्यम से अलजेब्रिकली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका अलजेब्रिकली होता है इसके भी 3 पार्ट होंगे, आप पढ़ेंगे आगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे आप लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी में दूसरा आप पढ़ेंगे इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। और थर्ड आपको मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी हमने क्या बताया कि हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इसमें लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन के लिए हमने कहा कोई भी इक्वेशन के लिए हमने कहा दो साइड होंगे, एलएचएस और आरएचएस होगा। लीनियर इक्वेशन के लिए आपका कोई भी हमने कहा ax + by + c = 0 के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन लिखा जाता है तो आपका क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। फिर हमने बताया कि लीनियर इक्वेशन इसमें हमें जानना क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी इसमें क्या होगा, दो पेयर होगा। यानी कहने का मतलब दो इक्वेशन होगा, उनको एक साथ लिया जाएगा तब क्या क्या कहलाएगा, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे इनको आपको सॉल्व करना होगा बाय ग्राफिकली, साथ ही साथ अलजेब्रिकली। अब जो अलजेब्रिकली होगा इसको कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, थ्री तरीके से। पहला होगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसके बारे में अब आगे हम जानेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।